Trump volatility started hitting the market. Gift Nifty is showing gap up opening today. Sensex expiry updates. The date is 4th February 2025. Let's start the pre-market report. Hello everyone. Let's start with the US market update. मिस्टर ट्रंप ने पहले कनाडा मैक्सिको पे टैरिफ इम्पोज किया एंड देन कल उसका न्यूज आता है पोज करने का, जिसका असर हुआ कि यूएस मार्केट ने भी रिकवरी दी एंड और आज एशियन मार्केट भी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं उस न्यूज को लेके एंड उसी के कारण गिफ्ट निफ्टी भी हमें गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशंस दे रहा है। जैसा कि आप यूएस मार्केट्स में देख सकते हैं, मार्केट क्लोज्ड विद अ डिक्लाइन ऑफ 0.6-0.7% बट दे रिकवर्ड फ्रॉम द डेज लो। डेज लो कितना था? 1.4% के आसपास। एशियन मार्केट में निकाई एंड हैंगसेंग में हम देख सकते हैं दे आर शोइंग 1.5% अबव का गेन विच इज फॉलोड बाय दिस ट्रम्प न्यूज। तो इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या, पहले तो इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। हुआ क्या, ट्रम्प ऑफिस ने बोला कि भाई हम कनाडा मैक्सिको पे टैरिफ लगाएंगे 25% का एंड चाइना पे भी हम एडिशनल 10% का टैरिफ लगाएंगे। इस न्यूज के बाद फिर कनाडा वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी फिर बताते हैं कि भाई हम भी लगाएंगे एंड वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि भैया देख लो इसमें यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये सब एक्टिविटीज से। फिर ट्रम्प ऑफिस पे जब प्रेशर जाता है तो फिर वहां से न्यूज आता है कि ठीक है भैया हम अभी के लिए पॉज कर रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ कियोस्क इज गोइंग ऑन इन द मार्केट विच इज क्रिएटेड बाय ट्रम्प। क्रूड ऑयल की बात करें विच इज शोइंग अ डिक्लाइन मोर देन 2%, ये भी इस न्यूज के कारण ही हुआ है। एंड करेंसी फ्रंट पे हमारे को थोड़ी सी राहत ही मिली है क्योंकि जो डॉलर के अगेंस्ट हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही थी उसमें एक होल्ड लगाया विच यू कैन सी द रिजेक्शन पिन बार इन द डेली टाइम फ्रेम। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस न्यूज ओनली। सो वन न्यूज अफेक्टेड इक्विटी मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स, कमोडिटीज। ऑल्दो इंडियन करेंसी रिकवर्ड अ बिट बट स्टिल चार्ट्स आर लुकिंग स्केरी which is not good for our Indian economy. Now let's talk about Indian markets. Being on Tuesday, today is Sensex expiry. अगर हम प्राइस एक्शन वाइज बात करें सेंसेक्स की तो 76,800 के आसपास सपोर्ट है एंड 77,800 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो इट इज लाइक 1000 पॉइंट का रेंज फॉर द डे। ओआई चेंज डेटा अगर हम देखें तो सेम 77,000 पे कहीं ना कहीं पुट राइटिंग हुई है एंड वी कैन सी द कॉल राइटिंग अराउंड 77,500 लेवल्स एंड 78,000 लेवल एंड टोटल ओआई डेटा also suggests support at 77,000 and resistances are at 77,500 and 78,000. So these data points are going to be important for today. Gift Nifty is showing gap up opening today more than 100 points and we have discussed the news already. तो अब बात कर लेते हैं FIDI डेटा के बारे में। FI again a net seller. They sold 4,000 crores which is partially absorbed by the DI by 2,700 crores. If you look at OI change data yesterday, 23,300 पे कहीं ना कहीं पुट राइटिंग हुई है एंड 23,500 पर कॉल राइटिंग हुई है एंड द सेम लेवल्स कैन बी सीन इन टोटल ओआई डेटा टू विच इज 23,300 मैक्सिमम पुट राइटिंग विच में बिहेव लाइक अ सपोर्ट एंड 23,500 मैक्सिमम कॉल राइटिंग विच में बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस इन नियर टर्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइस एक्शन वाइज इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। सो वी कैन क्लियरली सी इन 15-minute time frame 23,300 again the same data point which we got from the OI data may behave like a important support and 23,550 may behave like a resistance which is the nearest swing low in 15-minute time frame. यहाँ पे एक important data point है which is 23,283 जो है 31st जनवरी का लो, मतलब बजट से पहले वाले दिन का लो। दोस्तों ये लो जब तक इंटैक्ट है तब तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं है बट वंस द मार्केट क्लोज्ड बिलो दिस लो इट कैन अट्रैक्ट फर्दर वीकनेस। सो बी अवेयर अबाउट दिस डेटा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इफ दिस कंटेंट हेल्प डू hit the like button and subscribe for latest update. I will see you in next video. Thanks for watching.